देखिए त्रिकोणमिति का सबसे बड़ा सिस्टम क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात 6 होता है। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये आपका 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। यानी कभी भी ध्यान दीजिएगा कि कोई पूछे कि त्रिकोणमिति अनुपात कितना है तो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है। साइन, कास, टैन, कास, सेक, कोसेक। अब इसमें रिश्ता क्या होता है, तो इनमें रिश्ता जैसे इनका सूत्र क्या है, जैसे याद करेंगे तरीका, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये साइन है, ये कास है और ये टैन है, ये कोसेक हो जाएगा, कास सेक हो जाएगा और टैन का एक काट हो जाएगा। यानी यदि हम किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में ले जाते हैं हमेशा, जैसे आप समकोण त्रिभुज में ले लीजिए, समकोण त्रिभुज में ए बी सी की है, ये समकोण त्रिभुज में एक 90 है, बाकी सब न्यून कोण है। एक 90 अंश कोण है, बाकी न्यून कोण है। अगर हम इसमें थीटा ये लेते हैं तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है और 90 के सामने हमेशा कोण होता है और आधार ये हो गया, आधार हो गया। यानी समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने लंब होता है, ये भुजा आपके ए भी लंब हो गया, 90 के सामने एसी कोण हो गया और ये वाला आधार हो गया। अच्छा चलिए, थीटा जो होता है ये हमेशा आधार से नहीं, थीटा अगर यहाँ पर करते हैं, अगर आप थीटा ये करते हैं, थीटा यहाँ बदल सकते तो अब ये लंब ये हो जाएगा, थीटा के सामने लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। 90 तो हमेशा फिक्स रहेगा, ये नहीं बदलेगा। थीटा यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। अगर बोले साइन सी तो सी बने थीटा ये बन गया, साइन ए तो थीटा ये बन गया तो लंब ये हो गया। अगर साइन ए कहेगा तो इसके सामने लंब ही हो गया, आधार ये हो गया। डाउट है? मतलब जैसे थीटा जो होता है हमेशा कोण और आधार से हटा रहता है ना। हाँ, थीटा जो है कोण आधार से नहीं, ये जरूर नहीं है वो तो। हाँ, लंब ये तो थीटा जो है कोण आधार से ही रहेगा। जैसे मान लें कि थीटा ये आधार हो जाएगा ना, तो ये हाँ ये कह सकते हैं कि थीटा का जो कोण बनता है कोण आधार के बीच में ही बनता है। कोण आधार के हमेशा कोण और आधार के भुजा के बीच बनता है कोण। कोई दिक्कत है? तो आइए कोण को कैसे, लंब को एल से दर्शाते हैं, आधार को ए से, है कि नहीं? कोई दिक्कत है? ऐसे तो परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हॉरिजॉन्टल होता है, माने कोण का मतलब। लेकिन यहां पर आइए, इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, तो आधार या क्षैतिज बोलते हैं तो हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, वर्टिकल या लंबवत बोल सकते हैं। तो ये हाइपोटेनियस है, कौन? हाइपोटेनियस। अब आइए इसमें देखिए क्या होता है। ये साइन देखो, लाल बटे कक्का, एल ए एल, लाल बटे कक्का, कक्का लाल बटे कक्का। तो साइन का देखेंगे, देखिए साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कोण, एल बाई क्यू हो गया। साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण। और लंब का मतलब देखो, लंब आपका ए बी और कोण आपका ए सी। अगर फिगर से चित्र से तो ए बी अपन में ए सी,
ऐसे। साइन की उल्टा क्या है? कोसेक। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कोण बटा लंब, एक उलट देते हैं, यानी कोण बटा लंब ऐसे लिख देते हैं। कोण क्या है आपका? ए उलट लेंगे, ए सी अपन में ए बी, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या मिला? साइन थीटा का उल्टा ऐसे हम यहां बन सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 में कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि कोसेक उल्टा साइन और साइन उल्टा कोसेक होता है। कोई दिक्कत है? साइन उल्टा कोसेक का, कोसेक उल्टा साइन। अब आइए, जैसे आपका कास ले लीजिए, कास थीटा बराबर ए बाई के है, ए बाई के, ए बने आधार बटा में कौन? आधार आपका क्या? थीटा के सामने लंब हो गया तो आधार ये हो गया ना, बीसी अपान में कौन? एसी। कास हो गया, कास को उल्टा सेक होता है, सेक थीटा। अगर कास सेक थीटा तो कोण बाई आधार हो गया, कोण बाई आधार। यानी कोण बाई आधार का मतलब है कि आपका क्या हो गया? एसी अपान में बीसी। यहां से क्या मिला? कास थीटा बराबर 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 में कास थीटा मिला। कोई समस्या है? यानी कास थीटा का सूत्र 1 में सेक थीटा, और सेक थीटा का 1 में कास थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। देखिए एल बाई ए, तो तथा काट थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा लंब हो गया। टैन को उल्टा इसी तरह से टैन थीटा बराबर 1 में काट थीटा, और काट थीटा बराबर 1 में टैन थीटा। यानी ये भी सूत्र होता है। देखिए टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन में कास थीटा, और काट थीटा को लिख सकते हैं कास थीटा अपन में साइन थीटा। यानी टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपन में कास थीटा, और कास थीटा को लिखते हैं कास थीटा अपन में टैन थीटा, या सॉरी कास अपन में साइन। तो ये आप देखिए टैन को यहां पर देखें, टैन थीटा को 1 में काट भी लिख सकते हैं, और टैन को साइन अपन में कास भी लिख सकते हैं, जहां जैसे आवश्यकता हो। सूत्र तो बहुत होता है। जैसे मान लीजिए अब यहां पर टैन थीटा को काट थीटा को 1 में टैन, मैंने टैन को उल्टा काट, काट को उल्टा टैन। याद करने का तरीका क्या है? यहां पर काट को लिख सकते हैं कास अपन में साइन। तो ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी वही आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है 6। तो इस तरह से याद करने की कोई समस्या? तो ये आपको आता ही है, मिटा दे। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है? अब आता है, देखिए अच्छा ये चीज छूट गया है। ए बी सी, मान लें कि थीटा हो गया, ये 90 से कोण हो गया, ये लंब हो गया, यानी एल, ये कोण के हो गया, आधार ए हो गया। तो दिक्कत है? चलो हमने क्या लिखा था? लाल बट्टे काका से क्या लिया था?
साइन कास टैन, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा सेक और टैन को उल्टा काट। हमने निकाला था साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल और कास थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है, कौन होता है, आधार बटा कर्ल। चलो इन दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं। इसको देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों को वर्ग करके जोड़ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, एल बाई के का वर्ग लिखेंगे, एल बाई के का वर्ग, क्योंकि साइन थीटा के क्या होता है, साइन थीटा का लंब बटा कोण होता है और लंब बटा कोण को क्या लिखेंगे, एल बाई के का वर्ग, प्लस कास थीटा को क्या लिखेंगे, आधार बटा, यानी ए बाई के वर्ग लिख दिए। अब देखो हाई एल स्क्वायर बटा में के स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा में के स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो दोनों का के स्क्वायर तो लसा समान है तो के स्क्वायर का लो, ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप जानते हो कि लंब का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से आप पढ़े हो कि लंब का समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग होता है, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से क्या पढ़े हैं, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर पढ़े हैं ना। तो यानी एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के लिखेंगे के स्क्वायर, अब बटा में क्या है तो ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, तो क्या मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर मिल गया। हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं ना, अगर प्रूफ करना होगा, कोई कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर का मान 1 होता है, कैसे प्रूफ करो, तो क्या ये नियम है, कोई दिक्कत। यानी अब देखो आपको ये सूत्र मिल गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये एक सूत्र है, मेन सूत्र है। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी तरह से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। देखो इसमें रिश्ता, ये सूत्र है, मेन सूत्र है, ये 3 मेन सूत्र है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास थीटा का मान 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर का मान भी 1 होता है, और सेक देखो इन दोनों में देखो ये प्लस है, यहाँ पर देखो इन दोनों में माइनस है, इसका भी 1 है, सबका 1 है, लेकिन इमेजिंग याद करने का तरीका क्या है, तो देखो साइन कोस साइन आकाश में रिश्ता होता तो प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है, दोनों में माइनस होता है। लेकिन फर्क है कि देखो इसमें कोसेक पहले होता है, काट बाद में होता है, इसमें सेक पहले होता है, टैन बाद, देख रहे हैं ना, कोई दिक्कत है। अगर ये सूत्र याद है तो देखो इस सूत्र से कितने सूत्र बना सकते हो। अब इसको हटा देखो, इस सूत्र को उठाओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको जहां जो निकालना चाहते हैं, जैसे मान लें कभी ये प्लस है, यदि हम इसको इधर लाए तो इसके आगे क्या है, प्लस है, इधर आगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये भी एक सूत्र बन गया। अगर आपको पूछते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा किसे कहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जैसे आप सवाल हल करते हो तो यही कहीं कहीं आप साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा।
कहीं 1 माइनस काश उसका थीटा को आप साइन उसका थीटा डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा होता है। अब ये वर्ग है, जब वर्ग हटाएंगे इधर वर्ग हटाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा ना, 1 माइनस काश उसका थीटा, ये वर्ग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इधर वर्ग हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, ये नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा का होल वर्ग रहता, अगर ऐसे होता 1 माइनस काश थीटा का होल वर्ग रहता तब रूट हट सकता है, लेकिन बारी बारी का रूट है, 1 माइनस काश उसका थीटा है, तो ये नहीं निकलेगा, है ना। आप इसको लाए, यदि हम इसको लाए, यदि हम इसको ना लाए करके इसको लाए, इसको लाते हैं काश उसका थीटा, इसको रहने दे रहे हैं, अब इसको लाना है तो ये प्लस है, इसके आगे प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन उसका थीटा, ये भी एक सूत्र बन गया। अच्छा ये भी सूत्र है, ये भी सूत्र बन गया। अगर कहीं कोई पूछे काश उसका थीटा किसे कहते हैं, माने काश उसका थीटा का मान कितना होता है, तो 1 माइनस साइन उसका थीटा बोल सकते हैं। अगर हम ओनली काश थीटा के पूछे काश थीटा किसे कहते हैं, तो रूट में 1 माइनस साइन उसका थीटा। अब देखो यहां सूत्र देखो, काश थीटा कभी पढ़े थे क्या, काश थीटा को आप लिख सकते हो, काश थीटा को 1 अपन में सेक थीटा लिखोगे, और यहां पर काश थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन उसका थीटा। तो जिस जहां जैसी आवश्यकता हो तो उसके अनुसार काम करते हैं। अब यहां देखो, यहां काश थीटा को लिख रहे हो 1 माइनस साइन उसका थीटा, और यहां पर काश थीटा को लिख सकते हो 1 अपन में सेक थीटा। अब सवाल हल करते समय हमको किसकी आवश्यकता है, अब ये तो पता है नहीं, जो आवश्यकता होगी वह हम रखते हैं, है कि नहीं। तो ये सूत्र सब सूत्र दिमाग में होना चाहिए। अब यहां से देखो, इस सूत्र से इतना बन गया, कोसेस का थीटा माइनस काट इसका थीटा इक्वल टू 1, ये सूत्र दिमाग में रखो। बस 3 सूत्र याद रखोगे और वो सूत्र बाकी अपने मन से बना लोगे, जहां जिसकी आवश्यकता होगी। जैसे ये 3 याद है, बाकी याद हो जाएगा। ये सब याद नहीं करना पड़ता है, सब कुछ याद नहीं की जाती है, कुछ इमेजिन भी किया जाए, कुछ समझा भी जाता है, अपने तरीके से निकाला भी जाता है। मैथ में भी यदि आप याद करने लगोगे, मैथ को भी रटने लगोगे, तो कोई मतलब नहीं है मैथ और बाकी लिटरेचर सब्जेक्टों का। इससे आईक्यू लेवल बढ़ते बेटा, जितना मैथ करोगे उतना ही बेहतर होगा। ये माइनस है, पहले हम इसको मान निकालते हैं, तो माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो कोसेक इसका थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस काट इसका थीटा। कहीं कहीं कोसेक उसका थीटा दिया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इतना, चाहे इतना दिया है डायरेक्ट हम इतना लिख सकते हैं, इतने की जगह पर इतना, चाहे इतने की जगह पर आवश्यकता अनुसार। वर्ग है, वर्ग हटाओगे तो उधर रूट लग जाएगा। कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोई समस्या है? अब आ जाओ, यदि मान लीजिए कि आप इसको निकालना चाहते हैं, इसको रखना चाहते हैं, तो ये माइनस है ना, इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो यहीं से उठाओ, यहां से ये माइनस हो गया तो प्लस हो गया। अब इसका मान निकालना चाहते हो तो जिसको निकालते हो हमेशा प्लस में रखना चाहिए, तो माइनस है, नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इधर लाइए। अब इसको यहां से उठा लो, यहां से ये छोड़ दो, ये 1 है इधर ला दो, कोसेक का थीटा माइनस है, प्लस है, इधर है तो -1 बराबर, इधर क्या बचेगा, काट इसका थीटा बचेगा। हम लिख सकते हैं इधर काट इसका थीटा को लिख सकते हैं कोसेक इसका थीटा -1। अब वर्ग घटाएंगे तो काट थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा -1, इस तरह से। कोई दिक्कत है? तो ये हमारा सूत्र का तरीका है। तो इससे हमारा एक सूत्र से ये 4 बना दिए, 1 2 3 4 बन गया। अगर हम अब उसको उठाते हैं, सेक उसका थीटा माइनस tan इसका थीटा बराबर 1, इसका मान निकालना है, ये माइनस है, इधर ला दीजिए, सेक उसका थीटा माइनस इधर तो 1 प्लस tan इसका थीटा, ये एक मिल गया। कहीं कोई पूछा कि सेक उसका थीटा किसे कहते हैं, सेक उसका थीटा का मान क्या है, तो 1 प्लस tan उसका थीटा। अब ये वर्ग हटाएंगे तो वर्ग हटाएंगे फिर रूट लग जाएगा, 1 प्लस tan इसका थीटा।
यदि हमें tan का मान निकालना है तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी tan उसका थीटा तो ये प्लस इधर तो क्या हो जाएगा सेक उसका थीटा -1। अब वर्ग घटाएंगे, इधर वर्ग घटाएंगे तो रूट लग जाएगा, सेक उसका थीटा -1। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का सूत्र है। अब देखो आप 3 सूत्र है, इस सूत्रों से सारे सूत्र बना सकते हो, इतना सूत्र बन गया, यानी 3 चौके 12 सूत्र आपको एक्स्ट्रा बना। अब 12 सूत्र सोचोगे कि रटे, तो बेटा रटाने से कुछ नहीं होगा, आपको बनाने के तरीका सीखना होगा। और वो सूत्र ये 3 रटोगे, 3 दिमाग में रखोगे, ऐसे से आप अपने मन से पक्षांतर कर करके आप अपने मन से बना दो। और जब आपके पास सूत्रों का नजारा हो जाएगा तो सवाल तो ही आएंगे। अब जिसके पास राइफल में बंदूक है, राइफल भी सही है, तो बॉर्डर पर लड़ने में तो मजा तो आएगा ही आएगा। मैंने सॉरी मिस्टेक, मैंने गोली है, राइफल में गोली है, सब कुछ आपके व्यवस्था है, तो जब गोली नहीं रहेगी तब तो डर लगेगा सामने वाला से। तो ये समझो कि राइफल में गोली जिस तरह से होती है उस तरह से ये है सूत्र। जिस तरह से गोली किसी को बेच कर निकल जाती है उस तरह से सूत्र बेच कर निकल जाता है सवालों का। अगर है तो सवाल सामने है, नहीं है तो नहीं है। आइए, ये कंफर्म था, किसको दिक्कत है? अब आप बताए थे जैसे उत्तर पूर्वमिति वाला, देखो चतुर्थांश वाला, चतुर्थांश में यदि हम 0 मानते हैं इसको, तो 0 के बाद 90 से कोण का झुका हुआ ना, इसलिए इसको 90 मानेंगे। ये पूरा एक घूमेंगे तो 180 आएगा ना, और एक 3 बार घूमेंगे तो 200, और ये घूमकर 300। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश है, और ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। माने ऐसे ना चल के हम ऐसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज ऐसे चलते हैं ना घड़ी, जबकि एंटी क्लॉकवाइज। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव के मतलब कि सभी धनात्मक। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, 6 धनात्मक। इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। इसमें टैन और काट पॉजिटिव होता है, और इसमें कास और सेक पॉजिटिव होता है। जाहिर सी बात है कि साइन को उल्टा कोसेक का, कोसेक को उल्टा साइन होता है, टैन को उल्टा काट, काट को उल्टा टैन होता है, सेक कास को उल्टा सेक, सेक को उल्टा कास। यानी हम इसको याद करने के तरीका बताए थे कि आय मने आव, सनम मने साइन, तेरी मने टैन, और कसम मने कास। आए सनम तेरी कसम, आओ स्कूल टहलने चले, जैसे याद करने का तरीका है। आए सनम तेरी कसम ज्यादा याद होगा, आओ स्कूल टहलने चले, है ना? वो करो से ज्यादा याद होई, आए सास तू कमीनी, मने जल्दी आ। तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा मने गंदा भी नहीं लगेगा। आए आओ स्कूल टहलने चले, चाहे आए सनम तेरी कसम, अक्सर आज के डेट में लोग यही चलते हैं, तेरी कसम। तो आइए देखिए, इस हिसाब से बता रहे हैं कि इसमें प्रथम में, अब हम ये कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे कि प्रथम में कैसे पता चलेगा। तो देखो कैसे, यानी ये 90 है ना, 90
माइनस थीटा। अच्छा थीटा का मतलब क्या? तो थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, कितना भी कोण हो सकता है। थीटा के मान माने माइनस से लेकर प्लस तक अनंत हजारों लाखों हो सकता है थीटा का मान। इसमें थीटा का मान हाँ इन अनंत हो सकता है कोण। जैसे कई बार जितना बार घूमोगे, जैसे आगे चल के पढ़ोगे साइन 1950 अंश के मान बताइए, तो ये थीटा ही है। इसका कुछ ना कुछ निकलेगा। अब कैसे पता चलेगा? साइन 1080 का मान बताइए, ये निकलेगा। जैसे कहने का मतलब कि आप घूमते जाओ, एक बार घूमे 360, दो बार घूमे 720, तीन बार घूमे 1080, चार बार घूमे 1440, इस तरह से घूमते जाइए तो इस पर थीटा का मतलब कि लाखों करोड़ों अरबों, तो कुछ भी लिख दोगे, वो तो बार बार घुमाओ। एक बार घूमोगे तो कितना घूमेगा? एक पूर्ण कोण होता है, पूर्ण कोण कितना होता है? पूर्ण या संपूर्ण कोण यानी 360 अंश होता है। एक बार घूमोगे तो 360, अब जितने बार राउंडिंग करोगे वो कोण बनाते जाओगे, वो आगे चल के मिलेगा पढ़ने के, चाहे 9th में पढ़े होगे। अब इसमें वो चीजें बता देंगे कभी। तो देखो ये बताओ, तुम खुद सोचो, कहीं भी अब पेपर में बैठे हो तो क्या तुम्हें अब याद करोगे? नहीं बेटा, तू सीधा रहो और याद है। देखो तुरंत प्लस बना लो, ये 0, 90, 180, 270 और 360 हो जाता है। तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा इसमें आएगा। 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो किस में आएगा? इसमें 90 माइनस थीटा प्रथम में, ये 0 है ना, 0 प्लस थीटा या 0 हटाओ भी तो भी प्लस थीटा किस में गया? इसी में, प्लस थीटा इसी में रहेगा। अच्छा घूमने के बाद 360 हो गया, तो 360 प्लस थीटा किस में रहेगा? प्रथम में ही। अच्छा कई बार घूमने के बाद n गुणे 360 प्लस थीटा इसी में रहेगा, माने जितना बार घूम लीजिए n गुणे 360 प्लस थीटा इसी में रहेगा। कोई दिक्कत है? यानी 90 माइनस थीटा प्रथम में, प्लस थीटा 0 में प्लस थीटा इसी में, पूरा घूमने के बाद 360 प्लस थीटा इसी में, कई बार घूमने के बाद n गुणे 360 प्लस थीटा इसी में। कोई दिक्कत है? n माने कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए 720 घुमा है, 720 घुमा है, तो हम लिख सकते हैं 360 2 गुणे 360, इसी को n बोलते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ भाई, नब्बे प्लस थीटा किस में गया? इसमें। 90 प्लस थीटा इसमें गया, और 180 माइनस थीटा किस में गया? 180 में से कुछ भी घटाएंगे इसमें जाएगा। 180 माइनस थीटा इसमें गया, लेकिन 180 प्लस किस में गया? 180 प्लस इसमें आ गया, प्लस जुड़े तो इसमें 270 है, 270 माइनस थीटा इसमें गया, 270 के बाद इसमें गया। 0 माइनस थीटा कहो या 1 माइनस थीटा कहो, इसी में है। पूरा घूमने के बाद फिर वापस आ जाओ, एक घूमकर फिर वापस ऐसे आकर इसी में, तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा इसी में। या कई बार घूमने के बाद फिर इसी में वापस आ जाओ, यहां से ऐसे घूमने के बाद फिर ऐसे वापस आ, तो n गुणे 360 माइनस थीटा इसमें गया। कोई दिक्कत है? ऐसा समझे? तो ये आपका इतना चतुर्थांश, ये क्या रटोगे? नहीं, आपको रटना नहीं होता है, बस आप
90 माइनस कुछ भी कहेगा तो इधर आएगा, 90 प्लस कहेगा तो उधर जाएगा, 180 माइनस कहेगा तो ऊपर जाएगा, 180 माइनस नीचे प्लस आएगा तो इधर आ जाएगा, 270 माइनस कहेगा तो इधर कर दोगे, प्लस कहेगा तो इधर कर दोगे, 360 माइनस कहेगा तो नीचे, प्लस कहेगा तो ऊपर। अब अपने इमेजिन करो। अब इसमें एक तर्क होता है, क्या? नोट में लो, 90 अंश एवं 270 अंश पर बदलता है। माने 90 या 270 रहेगा, कब कहां वो भी देखो, साइन 90 माइनस थीटा रहेगा तब बदलेगा। यहां पर अगर यहां पर ऐसे कर दे 180 माइनस 90 करे तो नहीं बदलेगा, 90 यहां होना चाहिए, 270 यहां होना चाहिए तब बदलेगा। अब 180 माइनस थीटा बन गया, ये तो 180 हो गया, 180 माइनस थीटा, यानी अर्थात दिखा दे रहे, अर्थात 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, सॉरी 270 ना, 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा पर बदलेगा, पर बदलेगा। तो क्या साइन बदल जाएगा। देखो साइन उल्टा कोसेक होता है, साइन उल्टा क्या होता है? कोसेक, लेकिन कोसेक में नहीं बदलेगा, साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा, टैन काट में बदलेगा, काट टैन में बदलता है, सेक सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदलेगा। हाँ बोलिए। 270 प्लस थीटा इसमें आ गया ना, हाँ माइनस इसमें आ गया ना, 270 तो ये है ना, 270 में प्लस जोड़ेंगे तो किसमें जाएगा? चतुर्थ में है, ये 360 है ना। अच्छा ये से क्या मतलब है? ये किसमें जाने से क्या मतलब है? वो तो ऐसे ही लिखा गया है ना कि 90 या 270 में बदलता है। ये 90 या 270 पर 90 माइनस हो या प्लस हो बदलेगा, 270 माइनस हो या प्लस हो बदलेगा। ये चतुर्थांश पर डिपेंड नहीं करता है, बस बदलता है किस पे? तो साइन कास में, कास साइन में, टैन काट में, काट टैन में, सेक कोसेक का कोसेक सेक में। कोई दिक्कत है? वो भी 90 और 200, अगर 90 माइनस हो या 90 प्लस हो, 270 माइनस हो या 270 प्लस हो, उसमें बदल जाएगा। जबकि साइन उल्टा कोसेक होता है, टैन उल्टा काट होता है, तो इसमें टैन उल्टा काट बदल रहा है, कास उल्टा सेक होता है, लेकिन यहां बदलाव मिलेगा तो कास साइन बदलेगा, बदलने में। अब भाई जैसे देखो कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, काट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, इसे सबको बदलना है। अच्छा ये देखो, ये गया किसमें गया? पहले चुनाव करते हैं कि गया किसमें, तो ये गया प्रथम में। 90 माइनस थीटा किसमें गया? प्रथम में। 90 माइनस थीटा प्रथम में नहीं है, तो जब प्रथम में गया तो ये देखते हैं कि प्रथम में क्या है। याद रखना, कभी भी सवाल हल करते समय पहले हम देखते हैं कि किसमें गया, और जब किसमें गया, पहला फर्स्ट स्टेप किसमें गया चुनाव करते हैं। उसके बाद गया तो उसमें यह देखते हैं कि क्या वो जो गया उसमें पॉजिटिव है कि निगेटिव है, और तब लास्ट में देखते हैं कि बदलता है कि, लास्ट में देखेंगे कि अगर 90 है तो बदलेगा, साइन कास में कास, साइन में टैन काट में काट, टैन में सेक कोसेक कोसेक। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका
पहले क्या चेक करोगे, ये किस में गया, पहले क्या चेक करोगे, किस में गया, प्रथम में गया ना। तो प्रथम में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी ये सभी प्रथम में है, तो इसके साथ सबके आगे क्या होगा, ये तो बराबर है, सबके आगे क्या रहेगा, किसी के आगे माइनस नहीं रहेगा, सबके आगे प्लस रहेगा। अच्छा, प्रथम में गया, प्रथम में ऑल पॉजिटिव, सब प्लस प्लस होगा, तो प्लस लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है। ये बताओ ये क्या है, यहाँ पर 90 है, नोट पे जाओ, 90 रहेगा तो बदलेगा ना, किसमें, साइन किसमें बदल जाएगा, काश में। आइए नहीं लिखते हैं, अब ये लिखेंगे, ठीक है, काश किसमें बदल जाएगा, ये पीछे वाले लिखते हैं, ये छोड़ देते हैं, साइन, tan किसमें बदलेगा, काट थीटा, काट किसमें बदलेगा, और सेक किसमें बदलेगा, सेक यहाँ है, सेक कोसेक में, और कोसेक ये छोड़ देते हैं, आगे वाला बस पीछे वाला थीटा धारण करते हैं, इसके साथ थीटा रहेगा। अगर भाई देखो साइन 90 प्लस थीटा हो गया, कास 90 प्लस थीटा हो गया, tan 90 प्लस थीटा हो गया, काट 90 प्लस थीटा हो गया, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा। है सुन में। अब देखिए ये 90 प्लस थीटा किस में गया, 90 प्लस थीटा दूसरे में गया, 90 प्लस थीटा दूसरे में गया। अब दूसरे में क्या होता है, केवल साइन और कोसेक, दूसरे में ये और ये क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी साइन और कोसेक पॉजिटिव। देखो ये छूट गया है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। बाकी क्या रहेगा, कास है नेगेटिव होगा, tan है नेगेटिव होगा, काट है नेगेटिव होगा, सेक है नेगेटिव होगा। 90 प्लस थीटा दूसरे में गया, दूसरे में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी हो गया। क्लियर। तो पहला स्टेप करते हैं कि पहले किस में गया, तो दूसरा में गया, दूसरे में चिन्ह क्या होता है, तो पॉजिटिव में पता हो गया। अब देखेंगे कि क्या 90 है ना, तो 90 बदला होता है ना, बदलता है साइन कास में, 90 बदलता है, तो क्या साइन कास में, कास थीटा, कास किसमें बदलेगा, साइन में ना, साइन थीटा, tan किसमें बदलेगा, काट थीटा में, काट किस में, tan थीटा, सेक किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में, सेक में। तो दिक्कत है, देखो साइन 180 माइनस थीटा, कास 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, काट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस थीटा। अब देखो 180 माइनस थीटा किस में गया, तो 180 माइनस थीटा, तुरंत प्लस चिन्ह बना दो, 180 ये है माइनस इसमें, द्वितीय में गया, तो द्वितीय में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, है कि नहीं। लेकिन यहां पर क्या है 180, नोट पे जाओ, 90 और 270 बदलता है केवल,
यहाँ पर क्या है 180 है ना, 180 तो बदलेगा नहीं, यानी साइन है तो साइन लिखा जाएगा, बस पीछे वाला। कास है तो कास थीटा, टैन है, काट है काट थीटा, सेक है और कोसेक। कोई दिक्कत है? आया समझे? यानी अगर वही देखो साइन 180 माइनस प्लस थीटा, साइन के बाद कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। यानी आपको देखने को मिला, देखो ये किस में गया 180 प्लस थीटा, यहां देखो बेटा 180 प्लस थीटा किस में गया, तीसरे में गया। तो हम ये नहीं चुनाव करते तीसरे में बदलता है, चतुर्थांश नहीं पता करते हैं कि तीसरे में बदलता है कि क्या होता है, बस पहला दूसरा तीसरा चौथा ये देखते हैं कि किसमें पॉजिटिव है। हम चतुर्थांश से केवल चिन्ह का पता लगाते हैं, बदलने का सिस्टम तो यहां से पता लगाते हैं ना। हम पहला दूसरा तीसरा क्या पता लगाते हैं, पहला दूसरा तीसरा से हम चिन्ह का पता लगाते हैं। तीसरे में क्या चिन्ह कौन बदलेगा, टैन और काट बदले नहीं, सॉरी तीसरे में टैन और काट पॉजिटिव होगा, तो टैन और काट पॉजिटिव होगा, बाकी केवल ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, बाकी क्या होगा निगेटिव। कोई दिक्कत है? तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 बदलता है, 180 बदलेगा, यहां से देखने के लिए 180 में बदलता नहीं है, केवल 90 और 200 से बदलेगा, बाकी पे बदलेगा। यानी ये साइन लिखा जाएगा, साइन थीटा, ये कास है तो कासेक थीटा लिखा जाएगा, ये टैन है तो टैन थीटा, काट है तो काट थीटा, सेक है तो सेक थीटा लिखा जाएगा, और कोसेक को कोसेक थीटा ही लिखा जाएगा। कोई समस्या है? आ रहा समझे? तो इस तरह से चतुर्थांश का सवाल आता है। जैसे इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा पढ़े है ना। जैसे आपको सवाल अभी हम बता रहे हैं, अभी एक सवाल आप लोग पूछे थे, तो अब सवाल समझ में आएगा। एक सवाल था कि tan 1 अंश, tan 2 अंश 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 87, tan 88, tan 89, ये है। इसका मान 1 आएगा, लेकिन कैसा है, क्या आप 1 से लेकर 89 तक लिखेंगे? नहीं, एकदम सिंपल ही है, आगे के 3 बदलिए, पीछे का 3 बदल दीजिए। ये बताए 89 है, 1 से लेकर 89 तक है, तो 89 में से 1 घटाओ तो कितना बचेगा, 88 का आधा करो 44, तो क्या बीच में 45 आता होगा, 1 से लेकर 89 के बीच में मिडिल पॉइंट पे कौन आएगा, 45। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 1 को क्या हम 1 को लिख सकते हैं, 1 को क्या हम 90 माइनस 89 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब 89 क्यों लिखेंगे, तो क्योंकि पीछे से 89 है, इसलिए हम 90 को 90 माइनस 1 को 1 डिग्री को हम 90 माइनस 89 लिख देंगे, 2 डिग्री को 90 माइनस 88 लिख सकते हैं। ये tan 90 माइनस 88, tan 3 को 90 माइनस 87। कोई दिक्कत है? आराम में आप देखिए, बीच में tan 45 है कि नहीं, और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको डैडस tan 87, tan 88, tan 89। कोई समस्या है? अब आइए, ये बताइए, अभी आपने देखा है बीच वाला को छोड़ दिया,
इधर को बदला, उधर को नहीं बदला, इधर को बदलेंगे उधर को नहीं बदलेंगे। इसके पहले 44 रूप पद, इसके बाद 44 रूप पद, बीच में 45वां है कि नहीं? तो आइए tan 90 माइनस थीटा, ये इसको 90 इसको थीटा बनेगा ना, tan 90 माइनस थीटा किस में गया? 90 में प्रथम में गया, 90 माइनस थीटा किस में गया? अब प्रथम में आल पॉजिटिव होता है, माने सभी धनात्मक होते हैं, तो प्रथम में गया, प्रथम में सभी धनात्मक और 90 को बदलता है। tan किस में बदलता है? तो देखो ये 90 माइनस थीटा है ना, तो tan 90 माइनस थीटा को लिखते हैं काट थीटा, थीटा माने 89। उसी तरह से बीच में गुणा है, tan 90 माइनस 88 को क्या लिख सकते हैं? काट 88, बीच में गुणा है। tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं 87 को काट 87, tan 45 का मान क्या होता है? 1 अगुणे, बीच में है करते जाओ, इसको इधर क्या हो गया? काट हो गया, तो क्या हम tan को काट में बदल सकते हैं? इधर जितने होंगे बदलते जाएंगे। tan 87 को लिख सकते हैं 1 अपान में काट 87, नहीं tan 88 को लिख सकते हैं 1 अपान में काट 88, और tan 89 को लिख सकते हैं 1 अपान में काट 89। मैंने इसके पहले जितने होंगे सब बदल जाएंगे, सब नीचे आ जाएंगे। इधर tan 45 के पास पूरा 46 47 47 सब, तो बीच में दिखा नहीं गया है, अंत के 3 दिखा दिया गया है और प्रारंभ के 3 दिखा दिया गया है, यानी ये बदल गया काट में, तो उसको पीछे से काट में बदल दिए। अब बताओ 89 है, ये 89 है, ये नीचे है और ये ऊपर है, बीच में पूरा गुणा है ना, कट गया। 88 है, ये 88 कट गया, 87 है, 87 कट गया, सब कटता जाएगा, इसके पहले वाला इसके बाद वाला, अंत में कितना बचेगा? 1। ये आपका सवाल था ना, यानी उत्तर होगा 1। कोई समस्या है? आ रहा है समझ ना? तो इसको उतारोगे हैं? उतार ले। देखो और सूत्र आ गया है थोड़ा सा इसमें है, जैसे sin 2a है, इसमें कभी कभी आता है, तो sin 2a के लिख सकते हो 2 sin a इंटू cos है, ये सूत्र होता है। अच्छा, sin 2a के एक और सूत्र होता है, टू tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। sin 2a का 2 सूत्र होता है, 2 sin a इंटू cos है, और दूसरा का होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है। cos 2a का सूत्र, मैंने 2a एक जगह थीटा तो कुछ भी हो सकता है। देखो cos 2a का cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, अगर वही प्लस हो जाता है इसका मान 1 हो जाता है, लेकिन माइनस है। देखो cos पहले साइन बाद में, cos 2a का सूत्र होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसके 4 बेटे होते हैं। दूसरा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और 1 माइनस tan स्क्वायर अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर। ये है 4 सूत्र, यानी cos के 4 बेटे होते हैं। cos के दोनों का मिक्स लगाता, माने पति पत्नी दोनों का लगाता, ये लगाता कि कासवे के एकदम बहु बेटा हो, वही पर गोल बटे, हाई माई पर गोल बटे, हाई अलग चल गोल बटे, हर बना। हाँ, अभी मालूम पड़ गया है, यानी tan 2a का फर्क हला बन करे tan 2a का देखो
2 tan A अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर है। देख रहे हैं दोनों में अंतर है। ये लागत है कि दोनों सेम है, लेकिन नहीं, sin 2a में प्लस बा और tan 2a में माइनस। फर्क कितना है, समझ रहा है ना? तो ये tan 2a का सूत्र है। क्या कर रही हो? इतना आपको आता है। अब जैसे एक ये है, ये मान लें कि ये सूत्र हो गया। ये तो लिखे थे आप लोग? नहीं है, चलिए बाद में लिख लीजिएगा। हाय देखिए, ये जीरो से लिखते हैं, 0 1 2 3 4, ये हो गया। ये बताइए सबसे ज्यादा क्या है, सबसे मैक्सिमम अंक, यानी 4 है, तो सब में 4 से भाग दो, 4 से भाग दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0। ये 1/4 ही रहेगा। ये 2/4 है तो क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ये 3/4 और क्या हो जाएगा? ये 1 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आइए, यानी इसका क्या करिए कि सबको वर्गमूल निकाल दीजिए। वर्गमूल 0 1/4 1/2 3/4 1। 0 का वर्गमूल 0 होगा, 1 निकल जाएगा, 4 2 निकलता है, 1/2 निकलेगा। ये 1/√2 2 नहीं निकलेगा, ये √3 अब i4 2 निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। अब आप यानी ये साइन हुआ, ये कास हुआ, ये टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये आपका है। देखो ये क्या है, 0 1 फिर 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। याद करने का तरीका है ना? तो 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, इसमें पाई का मान 180 लेते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो π/6 हो जाएगा, इसको करेंगे तो π/4 हो जाएगा, और π/3 हो जाएगा, और π/2 हो जाएगा। बदलोगे तो के, क्योंकि 60 को बदलना है पाई के रूप में, तो पाई बटा में 180 भाग दोगे 3 छके 18, यानी पाई बाई नहीं 36 18 3 ना, तो π/3, यानी 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? इस तरह से बदला गया है। देखो साइन, देखो ये साइन 0 के मान ये उतार दो, ये पूरा देखो, ये आगे वाला है, टोटल उतार दो। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, यानी साइन देखो, साइन 0 के मान 0, साइन 30 अंश के मान 1/2, साइन 45 अंश के मान 1/√2, साइन 60 अंश के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। इस तरह से याद करते हैं। अब देखो ये लाइन याद है तो कहीं लिखने के देते हैं, बस एक लाइन याद करो, टोटल याद। कैसे देखो,
ये 1 यहाँ लिख दो, 0 ये वाला और ये वाला, और ये वही उतर जाएगा। देख रहा है ना, साइन के आसपास में रखा, तो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये वाला उतर गया। अब देखो tan का लिखना है, अभी पढ़े हैं tan थीटा बराबर पढ़े हो sin थीटा अपन में cos थीटा, tan थीटा को पढ़े हो sin थीटा अपन में, इसको बटा मानो, sin अपन में cos को क्या लिखोगे tan, sin बटा में cos को क्या लिखोगे, यानी 0 में 1 से भाग दोगे तो क्या आएगा 0। देखो 0 में कोई भी संख्या से भाग दोगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 में 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित आएगा, इन्फिनिटिव, माने 1 चाहे कोई भी संख्या में भाग दोगे 0 से। तो देखो यहां से इससे से भाग दोगे तो ऊपर 1 है और इसके ऊपर √3 है, नीचे 2 है, नीचे 2, तो 2 2 कट जाएगा, ऊपर 1 बटा में √3 बचेगा। ये तो दोनों सेम है, कट जाएगा 1 बचेगा, ये दोनों नीचे का 2 कट जाएगा, ऊपर √3 या नीचे 1 बचेगा, तो √3 अब बटा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 बटा 0 के मतलब अपरिभाषित। अब देखो ये यहाँ काट tan काट वाला, ये यहाँ, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ, और ये वाला, और ये उतार देंगे। सेक है, सेक किसका उल्टा, सेक का उल्टा कोसक होता है ना, अरे सेक उल्टा कास होता है ना, कि कोसक होता है, कास होता है, सेक उल्टा यानी कास है, तो कास का उल्टा सेक, तो सेक उल्टा कास, क्या करोगे, कास उल्टा सेक है तो इसको उलट दो, 1 में 1 उल्टोगे तो 1 ही ना आएगा, इसको उल्टोगे तो 2 बटा √3, इसको उल्टोगे तो √2, इसको उल्टोगे तो इसको 0 को उल्टोगे तो 1 बटा 0 का मतलब अपरिभाषित है कि नहीं। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, ये वाला और √2। यदि आप मान ले के बोर्ड में नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत कहीं साइड में रफ करके में कर लो, तुरंत सबका याद हो जाएगा। इतना कहीं तुरंत, जैसे त्रिकोणमिति के ज्यादा सवाल आया है, 2 4 को सवाल आया है, तो तुरंत कम टाइमिंग में आप आसानी से कर लो, उसके बाद हल हो जाएगा। कोई समस्या है? नहीं। तो इस तरह से सवाल का प्रोसेस करते हैं।